आज शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया है कि हमें एक कौमी मुआहदे की ज़रूरत है। ये वो इशू है जिस पे कल ही हमारे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इन इश्यूज़ के ऊपर तमाम क़यादत को और इस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को मिल के एक नुक्ते पर आना होगा। और वो तो एक स्टेप और आगे गए कि एक यूनिटी गवर्नमेंट जो पार्लियामान के अंदर मौजूद सियासी जमातें हैं उनकी एक यूनिटी गवर्नमेंट भी बनाए। तो शाह महमूद भी बुनियादी तौर पर उसी स्पिरिट का इजहार आज अपने अल्फाज में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौमी एजेंडे की ज़रूरत है, एक बड़ा कौमी मुआहदा होना चाहिए, कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। कोई एक शख्स चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत नहीं रखता। मौजूदा क़यादत ठंडे दिलो दिमाग से मुल्क का सोचे, नफ़रत मिटाने की ज़रूरत है, दरगुजर करने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ना होगा। और बहुत सारी और बातें हैं, इलेक्शन कमीशन की उन्होंने बात की और दीगर बातें की। ये एक ऐसे मौके के ऊपर ये चीज़ें सामने आई हैं जहां एक तरफ इमरान के ख़त की खबर चल रही है कि इमरान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा और उस ख़त के ऊपर हुकूमत तो अपना मज़ा ले रही है कि उसकी रसीद भी नहीं आएगी और जवाब भी नहीं आएगा और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक एफ़र्ट, एक इनिशिएटिव एटलीस्ट पीटीआई के एंड पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो कुछ लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिलसिला आगे चलेगा? और वो कंसेंसस की जो बात कर रहे हैं, कंसेंसस के लिए फिर सारों को दिल बड़े करने पड़ते हैं। कोई हार्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करनी होती उसमें। आप अपनी पोजीशंस फ्लेक्सिबल रखते हैं, तभी आप मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे वो रास्ते, वो मसाइल जो आड़े आए होते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते, उनको आप रास्ते से रुकावटों को हटाते जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुला कर लेते हैं। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा है, इसी इशू के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं फैसल चौधरी साहब। आप इमरान खान के वकील भी हैं मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर और आज पेशी के मौके पर ऊपर गए हुए थे, लेकिन इनको अंदर जाने ही नहीं आई दिया गया। वो भी एक सिचुएशन डेवलप हुई, इनसे पूछेंगे कि आज वहाँ क्या वाक़या पेश है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ हैं लाहौर से। अज़मा बीबी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और माजिद निज़ामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। माजिद साहब आपको भी खुश आमदीद। फैसल साहब पहले तो ये बताइए कि आज आपके साथ क्या वाक़या पेश आया, कुछ अपने अल्फाज में बता दें। सब मैं क्योंकि इमरान खान साहब के तमाम केसेस में डिफेंस काउंसिल हूँ तो आई यूजली गो जेल ट्रायल में जितने भी ट्रायल्स होते हैं तो आई नॉर्मली अटेंड दैट। और मुझे कभी भी इस किस्म की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। जो परसों आपको पता है इमरान खान साहब को जो लेटर उन्होंने लिखा तो उन्होंने मीडिया से बात की, तो मीडिया की क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती तो दैन मुझे मीडिया से बात करते मैंने कंटेंट सारे रिवील किए थे। तो और मुझे कहा गया कि आपका नाम क्लियर नहीं है। ये किसने कहा? मुझे जेल की जो प्रिजन अथॉरिटीज़ वहाँ पे होते हैं, तो मैंने उनको कहा कि किसने अनक्लियर किया है, बिकॉज ऑल अदर लॉयर्स वर अलाउड। और मुझे वहाँ पे इंतज़ार करवाया गया और इंतज़ार करवाने के बाद फिर मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में बिठा दिया गया। वहाँ पे मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जज साहब ने क्योंकि प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी थी तो आज उन्होंने ऑर्डर्स किए हुए थे जिनके ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया था। तो आई वॉज सपोज टू टेक दम अप बिकॉज मेरी परसों जब इमरान खान से मुलाकात हुई ट्यूसडे वाले दिन, तो उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुझे वो इश्यूज़ रेज़ करने थे। फिर आपको जाने दिया? मुझे वहाँ पे बिठाया गया और काफ़ी देर तक उन्होंने कहा जी हम आपको 1.5 घंटे 2 घंटे बिठाने के बाद मैंने कहा जी अब मुझे तो जाने दें, बिकॉज मैं अगर यहाँ पे नहीं जा सकता तो फिर मेरे कचहरी में और भी काम होते हैं, तो आई विल डू दैट। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारी इजाज़त बगैर तो कमरा भी नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली आई रेजिस्टेड दैट। देन आई केम आउट, तो जब मैं बाहर आया तो इवन देन आई वाज ब्लॉक्ड। तो खैर आई केम आउट ऑफ जो बैरूनी जेल का एक बैरूनी दरवाज़ा है, एक अंदर का दरवाज़ा होता है, फिर वहाँ से आगे तलाशी होती है, तो इट्स अ लॉन्ग वे। खैर मैं वहाँ पे गया तो देन आई वेंट टू द चौकी। वहाँ पे मैंने ये सारी सूरत हाल लिखी कि मुझे हब्स बेजा में रखा गया है। मैं वहाँ पे बतौर वकील जाता हूँ। मुझे नॉर्मली कहा जाए अगर किसी को नहीं भी जाने दे, पहली बात तो ये है कि ये ओपन ट्रायल है और ओपन ट्रायल अडयाला की जो प्रेमिसेस है ये तो पंजाब हुकूमत के ज़हन से, जी पंजाब हुकूमत के नीचे होती हैं। टेक्निकली स्पीकिंग होम मिनिस्ट्री पंजाब की जो इसकी प्रिजन डिपार्टमेंट उसके नीचे आता है। तो अज़मा बीबी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ ऐसा अज़मा बीबी को नहीं पता होगा क्योंकि अज़मा बीबी को तो उस दिन भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उनको पता होगा सारी बात। नहीं, मेरा बड़ा एहतराम है इनके साथ, लेकिन आई थिंक देयर आर सम एलिमेंट्स और सम डेवलपर्स व्हिच आर अबव देयर पे स्केल। अज़मा बीबी आप बताइएगा क्या वाक़या पेश हुआ? क्या पंजाब हुकूमत ने ऐसी कोई हिदायत दी थी कि फैसल को रोका जाए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए फैसल मेरा छोटा भाई है और मैं इस तरह से नहीं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैसल के लेवल से ऊपर की हैं और ये लेवल शेवल जो है ना ये एक दूसरे को बताना हमें अब कम कर देना चाहिए। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं होता।
जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक वहाँ पे एक फुटेज भी आपके सामने आया है। वो फुटेज बहुत क्लियरली बहुत कुछ कह रहा है। फैसल चौधरी साहब गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ ऐसा भी बोला जो उनको जेब नहीं देता। लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं वो फिर भी मिन्नते तरले कर रहे हैं कि जी आपको किसने कहा है, आपकी किसने जो है वो इंसल्ट की है और ये सब कुछ। अब मेरी इतलात के मुताबिक जो भी लिस्ट फ़ाइनल होती है जो इमरान खान साहब के वकला की है, अब उन्होंने ख़ुद कहा फैसल चौधरी साहब ने कि ये प्रिजम्पशन है कि इनको हर जगह जाना है और हर जगह ये जा सकते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो लिस्ट वहाँ पर जो इमरान खान साहब ख़ुद भी उस लिस्ट को अप्रूव करते हैं उसमें चौधरी साहब का नाम जो है जो कि शामिल नहीं था। तो ये हुआ। और भी बात यह है कि पहले ये हमेशा जब भी जाते हैं बहुत VVIP प्रोटोकॉल के साथ ये वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ पर इनकी जो है वो लंबी लंबी मुलाकातें होती हैं, वहाँ पर बैठ के क्या बातें होती हैं, वहाँ पे किसको कैसे झुकाना है, किसके ख़िलाफ़ क्या करना है, वो सब पता होता है, वो सब जानते हैं। और वो फिर बाद में दिखता भी है, वो नज़र भी आता है। वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों या आपकी पार्टी के अकाउंट्स हों, वो सामने उसमें आ भी जाता है। इसलिए ये वैसे एक खामखा का एक सीन क्रिएट हुआ जो अगर ना होता तो बेहतर होता। और चौधरी साहब जो है वो उनको क्लियरली अगर जेल इंतजाम पंजाब हुकूमत से कोई ऐसी हिदायत थी कि फैसल को रोका जाए या नहीं थी? क्योंकि इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि पहले तो इनको रोका गया कि नाम नहीं है, और फिर ये अंदर गए हैं और इनको उन्होंने डिटेन कर लिया वहाँ पे, नहीं आप हमारी इजाज़त के बगैर बाहर भी नहीं जा सकते। नहीं, मेरी इतलात ऐसे नहीं है जी। मेरी इतलात के मुताबिक इनको डिटेन नहीं किया गया, इंतज़ार फरमा रहे थे। और वो इंतज़ार करने को अगर डिटेन कह रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है, वो कह सकते हैं। लेकिन ना ऐसी कोई पंजाब हुकूमत की हिदायत है, ना हमें ज़रूरत है। वहाँ पर देखिए इमरान खान साहब को तो फुल फ्लैज एक खुला मैदान है। वो मतलब जो दिल चाहता है वो करते हैं, वो जो चाहे वो खाते हैं, जिससे चाहे वो मिलते हैं। और अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो है ही है जी। वहाँ पर मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो दायर भी होता है, मिनटों सेकंडों में ऑर्डर भी हो जाते हैं और वो सारे इम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो इसलिए ये खामखा इसको मतलब ये करना वैसे अच्छा होता है कि जेल इंतज़ामिया ये इस तरह की गालियों के जो है वो बगैर ही अगर खुल के चौधरी साहब को जो है वो सूरत हाल बता देती, उनको वो लिस्ट दिखा देती जो प्रूव हो के आई है, तो ये सब कुछ ना होता। ये गालियों वाला भी बात पूछ ही लें। मेरे ख्याल आज़मा आपने कह ही दिया, मैं ये कहने से गुरेज कर रहा था। लेकिन फैसल ये आज आपने काम क्यों किया? नहीं करना चाहिए। आई डोंट लाइक इट। मुझे खुद भी वो अफसोस है, वो उससे में निकल जाता है। लेकिन यूजुअली आई डोंट लूज माय कूल। उनसे नहीं, वो तो लोगों से माजरत कर लीजिएगा जिनको आपने बुरा भला तो रोज़ाना जाते हैं। लेकिन आज़मा ने जो कहा है ना कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसलिए मैं कह रहा था ना कि इनको भी मिसलीड करते हैं। लिहाजा आप इशूज़ पे आ जाते हैं। ये मैं जानूँ और वो जेल अथॉरिटी जाने, आई विल डील विद। लेकिन उनसे माजरत कर लीजिएगा जिन्हें आपने मैं माजरत करूँ या मैं जो मर्जी करूँ, वो मेरा और अदालत का मामला है। आई विल डील इट। नहीं, अदालत नहीं, जेल अथॉरिटी जिनको आपने जी मैं कर लेनी चाहिए। डोंट यू वरी, आई विल डील इट इन माई ओन माई लेवल। और जो मेरे पास जो है ये मेरा ज़ाती मसला है, विल हैंडल, नो वरीज। ये ज़ाती रहता नहीं है क्योंकि सारे कैमरे जब रिकॉर्ड कर यासिर हकीम हमारे साथ हैं। जेल के अंदर जो है ये कैमरे किसके पास थे? हमें तो फ़ोन ही लेके जाने देते हैं। अब बताइए किसके पास थे? वो इन्हीं के पास है जो चेयरमैन से लग के। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। यासिर, पहले ये आपका शुक्रिया शामिल हो रहे हैं आप प्रोग्राम में। ये फैसल चौधरी का आज क्या वाक़या पेश आया, कुछ इस पर तो रोशनी डाल दें। जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब। बुनियादी तौर पर फैसल चौधरी साहब जो है वो जैसे ये खुद बता रहे थे रूटीन में जाते हैं और कोई हड़बड़ नहीं होती। तो आज जब हम जेल में पहुंचे, हम गेट 5 के बाहर मौजूद थे, ये अंदर मौजूद थे। इसी दौरान वहां पर जो है वो शोर शराबा शुरू हुआ। जो हमने इस चीज़ को प्रूव किया तो यही बताया जा रहा है कि इनको इब्तदाई तौर पर इनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था, इन्हें रोका गया, जिस पर इनकी उनसे कोई तलखी हुई और तलखी तक बढ़ी। बाद में उस तलखी के बढ़ने के बाद इन्हें अंदर ले जाया गया, लेकिन ये कोर्ट रूम तक नहीं पहुंचे। जबकि जब प्रोसीडिंग खत्म हो गई, ये बाहर आए तो हमें पता चला, हम भी जब कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग कवर करके बाहर आए तो हमें पता चला कि इन्होंने पुलिस चौकी पर अपने आप को हिफ्ज़े बिजा में रखने की एक दरख्वास्त भी दी है। जिस वक्त हम जेल के अंदर जा रहे थे तो उस वक्त हमें ये जरूर पता चला था कि वो अंदर जा चुके हैं, लेकिन जब हम जेल के अंदर उस कोर्ट रूम में पहुंचे जो कम्युनिटी सेंटर में कायम किया गया तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हिफ्ज़े बिजा में रखने का इन्होंने पुलिस अडेला जेल के स्टाफ पर और डिप्टी पर इल्ज़ाम आयद किया है। और इसके साथ साथ जो दीगर 5 PTI KPK के रहनुमा आए थे आज मुलाकात करने के लिए, बानी चेयरमैन थे, उनका भी यही इल्जाम है कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा और उन्हें रोका जा रहा है। यासिर, आपके ख्याल में इनको क्यों रोका गया, मिलने क्यों नहीं दिया गया? ये तो वकील है इमरान के पास जाएंगे तो वकालत करेंगे ना, अंदर ही नहीं जाएंगे तो वकालत कैसे करेंगे?
बुनियादी तौर पर नदीम मलिक साहब, एक रोजाना जो भी बंदा अडेला जेल में जाता है उसके लिए एक अप्रूवल ली जाती है अंदर से, टेलीफोन के जरिए या किसी मैसेज के जरिए। तो अब तक तो हमें यही बात समझ आई है कि आज जब ये पहुंचे तो उस वक्त तक इनके नाम के अंदर से अप्रूवल नहीं आई थी, और स्टेप बाय स्टेप लोगों को अंदर लेके जाया जाता है, किसी को भी एकदम से अंदर नहीं लेके जाया जाता। GHQ हमला केस जो है इसमें चूंकि मुल्जमान और वकला की एक बड़ी तादाद होती है, जिसके साथ साथ मीडिया भी शामिल है जो अंदर कवरेज के लिए जाता है, तो उसके दौरान हाल 10 से 15 मिनट 20 मिनट के वक्फे पर मुख्तलिफ पैचेज में लोगों को अंदर भिजवाया जाता है, चूंकि मुल्जमान की एक कसीर तादाद आती है, बड़ी तादाद। अच्छा, जब ये सारे वाकयात के साथ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी अहम बयान दिए हैं, उन्होंने क्या बात की, अपने लफ्ज़ों में दोहरा दें। नदीम मलिक साहब, उन्होंने 2-3 पॉइंट्स पर बात की। सबसे पहली बात जो उन्होंने की थी वो एक इस्लाहात के लिए कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय की बात की थी। उनका ये कहना था कि मुल्क इस वक्त जिस मसाइल की दलदल में धंस चुका है, इसको सुलझाने की सकत किसी भी एक पार्टी या एक लीडर में नहीं है, इसलिए तमाम सियासी जमातों को में मौजूद अक्लमंद लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये मामला तभी सुलझेंगे जब आप इसमें कौमी इत्तफाक राय पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत ठंडे दिल और दिमाग से मुल्क का सोचे, नफरत मिटाए, और जो खलीज पैदा होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करने की जरूरत है, दरगुजर किया जाए, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। इस वक्त कौमी एजेंडे की जरूरत है और एक बड़ा कौमी मायदा होना चाहिए जिसके लिए सबको मिलकर बैठना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने हमने उनसे पूछा कि जो खत लिखा गया बानी PTI की जानिब से, तो आर्मी चीफ को तो उनका ये कहना था कि खत लिखा गया लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है, ना सामने आया है। अगर लिखा गया है तो इसको ये देखना चाहिए कि इसमें लिखने वाले की नीयत क्या है। अगर उसकी नीयत मामलात को सुलझाने की है तो फिर इसको मुतमन अंदाज में लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन